हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। ए स्टील वायर ऑफ 10 mm diameter and length of 150 meter is used to lift a weight of 2.5 kilonewton at its lowest end। आपके पास कोई स्टील की वायर है जिसका डायमीटर 10 mm है और उसकी लेंथ है 150 मीटर। उसको हम यूज करते हैं, हमें 2.5 किलो न्यूटन का वेट है, उसको लिफ्ट करना है। उसका जो लोअर एंड है उसकी हेल्प से आपको उसको लिफ्ट करना है। तो ऐसा कोई केस है आपके पास, मान लीजिए ये आपकी कौन सी वायर है, स्टील की वायर है ये आपकी। सपोज ये स्टील वायर है, ठीक है, और इससे आपको लोड को लिफ्ट करना है। इसका मतलब लोड किस डायरेक्शन में लगेगा, आपको नीचे की तरफ। कितना है आपका 2.5 किलो न्यूटन और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 10 mm। ठीक है, मटेरियल कौन सा है, स्टील का है, और उस स्टील के लिए आपको ई की वैल्यू भी दे रखी है। ई की वैल्यू गिवन है 2.04 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज और दे रखी है आपको, कैलकुलेट द टोटल एलोंगेशन। आपको निकालना है डेल एल ऑफ द वायर इफ द यूनिट मास इज 7.95 kg पर मीटर क्यूब। आपको दे रखा है यूनिट मास। ठीक है, यूनिट मास का मतलब यहां पर आपको डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी आपकी 7.95 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कोई स्टील का वायर है जिसका डायमीटर 10 mm है, जिसकी लेंथ भी आपको दे रखी है 150 mm। इसकी लेंथ है 150 mm। ठीक है, इस वायर से आपको एक लोड को लिफ्ट करना है। ऐसे लिफ्ट करेंगे हम नीचे से, तो लिफ्ट करने का मतलब है कि वो लोड कहां पर लगेगा, वायर में। कहां पर वो लोड क्या करेगा, वायर को खींचने की कोशिश करेगा। तो वो लोड की वैल्यू कितनी है, 2.5 किलो न्यूटन। अब आपको बताना है कि टोटल इलोंगेशन कितना होगा वायर में। देखिए, वायर अपने खुद के वेट के कारण भी इलोंगेट होगी और इस वेट के कारण भी इलोंगेट होगी। दोनों इलोंगेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारी आएगी टोटल इलोंगेशन। उसने पूछा क्या है, टोटल इलोंगेशन पूछा है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले उसमें निकालेंगे हम ड्यू टू वेट, इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर ड्यू टू वेट। देन हम निकालेंगे इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर ड्यू टू सेल्फ वेट। फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तो हमारा टोटल जो हमारी इलोंगेशन होगी वो क्या होगी, टोटल इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन ड्यू टू वेट या ड्यू टू लोड प्लस इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट। तो पहले हम निकालते हैं इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड क्या हो जाएगी आपकी, PL डिवाइडेड बाय A इंटू E। ठीक है, P कितना है 2.5 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय A। चलो A यहां पर निकाल लेते हैं हम। A की वैल्यू क्या होगी, π/4 d स्क्वायर। d का मतलब क्या है यहाँ पर 10 mm, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दिए इसको 0.010 इसका स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका अराउंड आएगा 78.54 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर ली हमने। तो एरिया की वैल्यू यहां पर रख दीजिए आप। ये क्या आ गया 78.54 इंटू 10⁻⁻⁶। उसी टाइप से ई की वैल्यू गिवन है, कितनी है आपकी, ये आपकी 2.04 इंटू 10⁻। देखिए यहां पर 10⁻5 है, नीचे mm स्क्वायर है, तो 10⁻6 आ जाएगा ऊपर। सो 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11। समझ गए होंगे आप। देखिए mm का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6, ऊपर आएगा तो +6 हो जाएगा। चलो यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो E इक्वल टू कितना है 2.04 इंटू 10⁻5 न्यूटन। अब देखिए mm
इसको हम 10⁻³ का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि तब जाकर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2.04 इंटू 10⁵ इंटू 10⁶, क्योंकि नीचे -6 है, ऊपर जाके 10⁶ हो जाएगा इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी यंग्स मॉडुलस की 2.04 इंटू 10⁻11। कितना आ गया 2.04 इंटू 10⁻11। तो ये वैल्यू आ गई हमारी लोड की। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये हमारी अराउंड आएगी, दैट विल बी अराउंड 23.41 mm, या इसको आप 10⁻³ मीटर कर सकते हो। तो ये इलोंगेशन किसके कारण आई है? लोड के कारण। जो ये हमारा लोड लग रहा है ना, इसके कारण इतनी इलोंगेशन आई है आपकी। दिस इज द इलोंगेशन ड्यू टू लोड ओनली। अब देखते हैं सेल्फ वेट के कारण कितनी आएगी, और दोनों को बाद में हम ऐड कर देंगे। चलिए यहां पर निकालते हैं हम इलोंगेशन ऑफ द वायर ड्यू टू सेल्फ वेट। ड्यू टू सेल्फ वेट, देखो अभी हमने ड्राइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या फॉर्मूला आया था, लैम्डा L² डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई। ठीक है, अब देखिए लैम्डा निकाल लेते हैं पहले। लैम्डा क्या होता है? रो इंटू जी। लैम्डा क्या होता है? रो इंटू जी। क्योंकि लैम्डा का मतलब आपको बताया था कि लैम्डा क्या होता है, वेट डेंसिटी होती है। ठीक है, या स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, तो वो क्या होता है रो इंटू जी इंटू L² डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई। तो रो की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितनी है? वो है आपकी 7.95। जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 होती है ग्रेविटी की वैल्यू। L² कितना है? 150। 150 को आप क्या कीजिए, अच्छा यहां पर हमने 2.5 इंटू 10⁻³ आएगा, और लेंथ कितनी आएगी आपकी 150 इंटू 10⁻⁻3, तब जाके ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो यहां पर हमने पी का मतलब था 2.5 किलो न्यूटन, तो हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया इसको। 2.5 इंटू 10⁻3। एल की वैल्यू कितनी थी? 150 mm, तो हमने 150 इंटू 10⁻³ कर दिया। ए की वैल्यू ये आई थी हमारी, ई की वैल्यू ये है, तब जाके ये वैल्यू आती है हमारी। उसी टाइप से सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है लैम्डा L² डिवाइडेड बाय 2e। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम? रो इंटू जी। L² डिवाइडेड बाय 2e। रो की वैल्यू गिवन है आपके पास। ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 7.95, हमने लिख दिया। जी की वैल्यू होती है 9.81। एल की वैल्यू है आपकी 150 इंटू 10⁻⁻3, इसका आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई। ई कितना है? देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया था, ई है आपका 2.04 इंटू 10⁻11। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आपकी आएगी अराउंड, ड्यू टू सेल्फ वेट का आएगा 4.30 mm। दैट मीन्स 4.30 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये आ गया ड्यू टू सेल्फ वेट, डेल एल ड्यू टू सेल्फ वेट। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। इक्वेशन मतलब ये लोड के कारण इलोंगेशन है, ये सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन। हमें निकालनी है टोटल, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद टोटल क्या आएगी आपकी? टोटल आप ऐड करोगे इनको, तो डेल एल टोटल क्या हो जाएगी? इक्वल टू डेल एल ड्यू टू लोड प्लस इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट। तो ये आप ऐड करोगे तो ये कितना है हमारा 23.41 इंटू 10⁻³ और ये हमारा आया है 4.30 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 17.72 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, टोटल इलोंगेशन कितनी आ गई? 27.71 इंटू 10⁻³ या इसको आप बोल सकते हो 27.71 mm।
इतनी टोटल एलोंगेशन आई। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ था कि कोई वायर है, कोई स्टील का वायर है जिसको आपको लिफ्ट करना है, कोई लोड की वैल्यू क्या है 2.7, तो वो लोड इसको नीचे खींचेगा और इसका खुद का वेट भी है वो भी इसको नीचे खींचेगा। तो टोटल एलोंगेशन कितना होगा, सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेट होगा और उस लोड के कारण कितना एलोंगेट होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।